आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। हाउथीस और हिजबुल्लाह दो ने मिलकर इसराइल को दहला दिया है। इन दोनों की खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हाउथीस के बारे में यह खबर आई है कि उन्होंने ताज़ा एक इजरायली जहाज पर हमला किया है अदन की खाड़ी में। इवन उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पर, कुछ इलाके पर भी हमला किया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो ये है कि एक अमेरिका का ड्रोन मार गिराया है हाउथीस ने। आप कहेंगे ड्रोन मार गिराना क्या बड़ी बात है? सर, ये 266 करोड़ रुपए का ड्रोन बताया जा रहा है। अगर इतना महंगा ड्रोन होगा तो उसमें हर किसी के हमले से बचने के इक्विपमेंट्स तो मौजूद होंगे, नहीं है क्या? तो मेरा सवाल यह है कि क्या यमन के हाउथीस के पास उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम आ चुका है? क्या ये ईरान ने दिया है, या फिर उनके मिसाइल के और रॉकेट्स के हमले इतने तगड़े हैं कि 266 करोड़ रुपए का ड्रोन भी बच ना सका? और इसके बावजूद जो वो खाड़ी में, अदन की खाड़ी में, या फिर आपका दूसरा इंडियन ओशन में कर रहे हैं, इस सब में जो उनके हमले हैं उन्हें रोक पाने में बड़े बड़े देश नाकाम क्यों हैं? उनका निशाना क्या बहुत बहुत पक्का है, सटीक है, या दूसरों के एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर हो चले हैं? चलिए खबरों का रुख करते हैं। हिजबुल्लाह की खबर भी है, वो मैं आपको बताता हूं बाद में। सबसे पहले जो अंसरुल्लाह गुट है, यानी यमन के हाउथीस, जिन्हें आप कॉमनली हूती हाउथीस के नाम से, हौथीस के नाम से जानते हैं, उस अंसरुल्लाह मूवमेंट के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याहिया सारी का एक वीडियो बयान जारी करके आ रहा। ये बहुत ज़्यादा खबरें जो है ईरान, फ़लस्तीन, इन सब के देने वाले लोग हैं, और कई सोर्सेस से खबर सामने आई। उन्होंने लिखा कि द यमन आर्म्ड फोर्सेस इशूड अ स्टेटमेंट अनाउंसिंग द टारगेटिंग ऑफ, दो चीजें टारगेट की। क्या क्या उन्होंने टारगेट करने का ऐलान किया है? पहला, एक इजरायली शिप, इसका नाम है एमएससी डार्विन। एमएससी डार्विन को गल्फ ऑफ एडन में, यानी अदन की खाड़ी में, यमन से लगते हुए इलाके इस तरफ है ना, तो ओमान की तरफ, तो गल्फ ऑफ एडन में इन्होंने एक इजरायली शिप, एक इजरायली जहाज एमएससी डार्विन, जाहिर सी बात है नाम से एक कॉमर्शियल जहाज है, इसे मारने या इसे टारगेट करने का इन्होंने ऐलान किया है कि हमने इसे टारगेट किया है। सर समझ लीजिए, समंदर से या जंग से खबरें हल्के हल्के डेवलप होती हैं। उस जहाज पर क्या नुकसान हुआ है मैंने बहुत अभी तलाशा नहीं मिला। उसके बाद मेरे ख्याल जहां तक है यूकेएमटीओ उसके बारे में जानकारी देगा तो मैं आपको जानकारी दूंगा। एमएससी डार्विन को उन्होंने टारगेट करने का ऐलान किया। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है अल रशश एरिया, इलात का जो एरिया है जहां पर अक्सर यमन के हाउथीस ड्रोन दागते रहते हैं। ये इजराइल के कब्जे वाले फ़लस्तीनी इलाके हैं और बिल्कुल साउथ में है, और बंदरगाह है इलात में। तो वहां पर काफी बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल से हमले करने का दावा यमन के हाउथीस ने किया है अल रशश एरिया में। ये इलात के रीजन में आता है। अब इनकी बॉडी लैंग्वेज समझिए या सारी की, और समझिए कि हमले कैसे हुए हैं। सफीनतन इसराइलिया एमएससी डार्विन फी खलीज अदन वज़ालिका बिअदद मिन अस्सवारीख अलबहरिय्यह अलमुनासिबा। अब वो खबर जिसने मुझे हिला दिया, और यही सबसे बड़ी खबर है सर। यमन के हाउथीज ने क्लेम किया है कि उन्होंने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है, और उसकी बाकायदा तस्वीरें ये शेयर की जो आप अपने साइड में बॉक्स में, विंडो में देख रहे हैं। हाउथीज और करंट रिपोर्ट ने ये रिपोर्ट दी है, बाकी बहुत से लोगों ने दी है कि हाउथीज, और इनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब ये टोटल 3 ड्रोन हो चुके हैं अमेरिका के, जो 7 अक्टूबर से गजा में जंग छिड़ी उसके बाद से अब तक हाउथीज ने मार गिराए हैं। 3 ड्रोन, ये सैकड़ों करोड़ों रुपए में हो चुके हैं, मतलब 1000 करोड़ से ऊपर इनका आंकड़ा पहुंचने वाला है। हाउथीज allegedly shoot down US MQ-9 रीपर ड्रोन इन यमन सादा रीजन। यमन का सादा रीजन है, सादा एक इलाके का नाम है। तो उस रीजन में MQ-9 रीपर को मार गिराने का दावा यमन के हाउथीस ने किया है, और ये अब तक हाउथीस की तरफ से गिराए गए अमेरिका के टोटल 3 ड्रोन्स हो चुके हैं। और MQ-9 ड्रोन की कीमत $32 मिलियन बताई जा रही है, यानी कि 266 करोड़ इंडियन रुपीस से ऊपर। 266 करोड़ रुपए का ड्रोन किस चीज से मार गिराया है यमन के हाउथीस ने? मेरा इंटरेस्ट इसमें है, क्या वो एयर डिफेंस सिस्टम है हाउथीस का, या उनके पास कोई ऐसी जबरदस्त मिसाइल आ गई है जो पीछा करती रहती है ड्रोन्स का? क्योंकि ड्रोन्स में भी, और इतना हाई-फाई ड्रोन MQ-9, इसमें भी भाग निकलने, बच निकलने की बड़ी कुव्वतें और सलाहियतें होती हैं। क्या इस सब में मुगालता हो गया?
वॉर वॉच ने भी इस बारे में कुछ बताया हिजबुल्लाह के बारे में, जो मैं अब आपको दूसरी खबर बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि हिजबुल्लाह ने बहुत ही तगड़े तरीके से आईडीएफ के एक ग्रुप का पूरा गढ़ा लगाया, फील्डिंग बिछाई, रुवासियत अल आलम एरिया में साइड में और कफर शुबा हिल्स में, 2 जगह इलाके हैं। और यहां पर उन्होंने 2 गाड़ियां आईडीएफ की उड़ाने का दावा किया है और उसमें फौजी मौजूद थे। अगर गाड़ियां उड़ के परखच्चे उड़ गए तो आप बाकी की कहानी खुद समझ सकते हैं। ये वीडियो शो किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन खबर यही होती है जब हर तरफ की खबर दिखाई जाए। आईडीएफ भी, इजराइल भी जबरदस्त जवाबी हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सदर्न लेबनान में कर रहा है। और उसकी ये तस्वीर मोसाद कमेंट्री ने इससे पहले शेयर की थी कि इस हमले से कि आईडीएफ फोर्सेस स्ट्रक टेररिस्ट टारगेट्स ऑफ द हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन सदर्न लेबनान। ये हिजबुल्लाह को टेररिस्ट कहते हैं, तो उन्हीं की लैंग्वेज है। ये बताते हैं कि उन्होंने कई पोजीशंस जो हैं हिजबुल्लाह की उस पर स्ट्राइक की है साउथ लेबनान के इलाके में। इसमें कफर शुबा एरिया भी है। तो ये वो इलाके हैं जहां लगभग मिले इलाके हैं सरहद पर, जहां लगभग हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है और जहां बदला लेने के लिए फिर इजराइल अटैक करता है, फिर बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह अटैक करता है। और ये जो है 3 बजे सुबह जब इजराइल के लड़ाकू जहाज़ों ने कफर शुबा और शेबा में जो हमले किए, उसके बाद के नज़ारे हैं। अच्छी बात यह है कि बताया गया है कि इनमें किसी की जान नहीं गई है। ये 2 तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान उस रीजन में हो रहा है जहां पर लेबनान और इजराइल के कब्जे वाले इलाकों की सरहदें मिलती हैं। एस्केलेशन हो रहा है। कल ही हमने आपको जो है 10 बजे के बुलेटिन में दुनिया भर की खबरें में दिखाया था कि कैसे नॉर्थ की तरफ इजरायली आर्मी का भारी डिप्लॉयमेंट हो रहा है, हथियार और तोपखाना वहां पर डिप्लॉय हो रहा है। एक खबर जो है वो मैं जल्दी आपको बता दूं कि यूएस और इजराइल मिलकर जो एक पायर बना रहे हैं गाजा में, जिसे आप बंदरगाह पोर्ट समझ रहे हैं, पायर है, टेम्पररी है वो एक तरीके से। उसका जो है इनिशियल काम शुरू हो चुका है और अमेरिका का कहना है कि 23 लाख लोगों को गजा के इसके जरिए जल्द से जल्द ह्यूमैनिटेरियन एड मिलेगी। मई में हो सकता है ये पायर शुरू हो जाए, यहाँ पर जहाज आकर राशन वगैरह दवाइयाँ उतारें और आईडीएफ इसमें मदद कर रही है। आईडीएफ ने कहा है जो ज़रूरी सामानात हैं मुहैया हम करवा रहे हैं यूएस आर्मी को। और जो है आईडीएफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि दिस विल अलाउ एडिशनल ह्यूमैनिटेरियन एड टू एंटर द स्ट्रिप ऑल्सो बाय सी, कि इससे जो है पेंटागन ने कहा कि इससे जो है समंदर के जरिए भी गजा के लोगों को एड मिल सकेगी। आईडीएफ का ये बयान है कि द आईडीएफ विल एक्ट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट फॉर द इनिशिएटिव व्हिच इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी फ्लोटिंग डॉक। आप सोचिए कि आईडीएफ कह रही है कि हम इसे सिक्योरिटी इसके लिए मुहैया कराएंगे, इस डॉक के लिए, इस गोदी के लिए, इस टेम्पररी पोर्ट के लिए, और जो भी हमसे जरूरत बन पड़ेगी हम अमेरिका की उसमें मदद करेंगे ताकि लोगों को एड मिल। ये लोगों को एड मिलने की नौबत क्यों आ गई है? ये इसके लिए तुम सिक्योरिटी मुहैया करवाओगे और अंदर लोगों को मार रहे हो। ये चक्कर क्या है कि अमेरिका पायर बना रहा है और इजराइल सिक्योरिटी मुहैया करा रहा है उसे बनाने का? कुछ समझ रहे ना। अमेरिका आएगा फिर अमेरिका यहां रह जाएगा, ये चक्कर है। उन्हें एक और जमीन चाहिए, एक और। अभी तो खेल अगले 6 महीने में खुलेगा, क्या होता है। लेकिन अगले 6 महीने में अगर जुर्रतें जवाब ना देकर मुंह तोड़ जवाब देती रही तो खेल और भी पलट जाएगा। आप सब समझ गए। शुक्रिया। आजाद बोल इंडिया को देखते रहिए। ये क्यूआर कोड जो आपके सामने चमक रहा है, ब्लिंक हो रहा है, ये बता रहा है कि आप लोग चाहें तो यहां जाकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।